अब ये पता नहीं किन विधर्मियों ने ये देख कर के मुहूर्त बनाया था भारत का कि इस दिन और इस समय पे इसको आज़ाद करना है। कौन विधर्मी थे, और वो अच्छा ज्ञान भी रखते थे, विधर्मी होने के बावजूद भी उन्हें ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान था कि जिन्होंने ये मुहूर्त निकलवा करके और भारत का उस दिन और उस समय में उन्होंने उसका आज़ादी दिलवाई और उसका निर्माण मतलब इसकी स्थापना करवाई, एक तरह स्थापना का पत्थर रखवाया उसका। तो भारत की स्थापना बड़ा गलत है, इसकी या तो पुनर्स्थापना करनी चाहिए, वरना बड़ा बड़ा गलत है। इसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई भी केंद्र में नहीं है, सबके सब इधर आके बैठ। नमस्कार। देखिए, भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे, और इसकी शपथ ली गई थी तभी रात के 12 बजे ही नई दिल्ली में। तो भारत का आगे का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में जानने के लिए हम भारत की जो कुंडली जो उस समय की बनती है उससे ही हम विचार करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सटीक होगी। इसके अंदर एक बात हम समझ लें कि भारत को हम यहाँ पर, हालांकि ऐसा कभी विधान कभी ज्योतिष के अंदर है नहीं कि कैसे किसी देश की कुंडली को देखना है या किसी स्थान की कुंडली को, परंतु हम यहाँ पर यह मान करके चलते हैं कि भारत के ऊपर चूँकि कोई शासन करता है तो वह एक देश है, उसका कोई चूँकि पति है, उसके पति अब यहाँ पर जनता हो गई, राजा जो भी कोई है, अब जनता है जो भी है जो बैठेगा सत्ता के अंदर। तो हम इसको एक स्त्री के रूप में इसकी कुंडली को लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसकी कुंडली के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हम इसकी कुंडली को खोलते हैं, जो रात के 12 बजे के हिसाब से जो बनती है 15 अगस्त 1947 के हिसाब से, तो उसको हम देखते हैं। तो आइए हम कुंडली खोल लेते हैं। देखिए, ये है भारत की कुंडली, और इसके अंदर ये देखिए, ये जो है ये भारत की, ये जो है ये लग्न है, बीच के अंदर ये लग्न है, और उसके अंदर बैठा हुआ राहु। ये देखिए, ये इसके अंदर यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। ये भारत की कुंडली के अंदर राहु यहाँ पर बैठा हुआ है कुंडली के अंदर। और अब हम इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर कि भारत के कुंडली के अंदर ये इसकी राशि कौन सी है। इसकी राशि है, ये यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी राशि हो गई है, यहाँ पर इसकी राशि हुई है वृषभ की। तो ये वृषभ की राशि है, वृषभ इसकी लग्न है, और वृषभ चूँकि शुक्र की राशि है। अब देखते शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है। तो शुक्र जो है वो इसका यहाँ द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जिसमें 4 नंबर ये राशि लिखी हुई है, 4 नंबर की ये लिखी हुई है। 4 नंबर मतलब कर्क हो गई, और ये यहाँ पर ये शुक्र बैठा हुआ है। तो ये शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है इसके अंदर, तो ये द्वितीय भाव के अंदर बैठा हुआ है। और चूँकि शुक्र की जो राशि है वृषभ है, ये बहुत ही लापरवाह राशि होती है। हालांकि बहुत अच्छी राशि है, बहुत शुभ राशि है, परंतु थोड़ी सी लापरवाह होती है। और शुक्र चूँकि थोड़ा विलासिता का कारण देता है, इसीलिए जो भारत की कुंडली है उसके अंदर थोड़ी विलासिता है, और थोड़ी सी यहाँ के सभी के सभी लोग वाग, और चूँकि यहाँ के प्राण मुख्य तौर पर हिंदू संस्कृति के हैं, हिंदू जनता के हैं, तो थोड़े से सोए से और आराम तलब वाले लोग बाग हैं, ये इस तरह की है। तो यहाँ पे हम देखते भी हैं लोग बागों को अधिकतर अपने खाने पीने ऐशो आराम में लगे रहने में ज़्यादा लगे रहते हैं। यहाँ की जनता का यही स्वभाव है, यही इसकी आत्मा है, ये इसकी मूल स्वरूप है, इसकी आत्मा है कि विलासिता में लगे रहना यहाँ का मूल स्वभाव है, चूँकि शुक्र की राशि है। हाँ, यहाँ पर अपन देखते हैं इसके अंदर जो इसका ये जो 7वां भाव है। अब 7वां भाव क्या है, वो उसके सहयोगियों का भाव है। तो भारत के जितने भर भी सहयोगी जो होंगे, जो भी कोई है भारत के सहयोगी, ये 7वें भाव के अंदर, और इसके अंदर बैठा हुआ है केतु। ये देखिए यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। तो 7वें भाव के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर केतु है। केतु क्या होता है, बेदिमाग का होता है। तो ये बेदिमाग का यहाँ पर व्यक्ति आकर के बैठा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे को ये समस्या है। यहाँ पर ये केतु है यहाँ पर। और इसके अंदर राशि कौन सी है, ये इसके अंदर राशि है, ये क्या कहते हैं जिसका
8 नंबर लिखा हुआ वृश्चिक की राशि है, मंगल की है। और मंगल कहाँ जा कर के बैठा हुआ, मंगल ये बैठा हुआ है, ये मंगल द्वितीय भाव के अंदर जा कर के बैठा हुआ है। राशि क्या है इसकी, राशि जहाँ चंद्रमा बैठा होता है वही होता है, तो इसकी ये राशि है 4 नंबर की, मतलब कर्क राशि है, वो स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। अब इसके अंदर देखने की बात यह है कि इसकी जो डिग्री जो है वो मात्र 3 डिग्री का है, मतलब कि इसका जो मन जहाँ तक है, मन से संबंधित होती है राशि, तो जो इसकी जो आत्मा के साथ में जो इसका मन का जुड़ाव जो है वो हालांकि स्वग्रही है, परंतु उसकी डिग्रियां बहुत कम है, तो उसकी चलती कम है। इसलिए भारतीय यहाँ पे संस्कृति और जो भारतीय मूल्य हैं उनको इतना अच्छे से यहाँ पे प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है, इसी कारण से इसकी इतनी अच्छे से प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है। तो इसलिए चूँकि चंद्रमा से संबंधित उपाय, मतलब यहाँ पे बड़े शिव के तीर्थ और इन सब का उपायों से और इसका काफ़ी इसमें इसकी बढ़ोतरी हो सकती है। चंद्रमा की जो डिग्री है, ये जो डिग्री जो है इसको बढ़ावा मिल सकता है। अब यहाँ पर चूँकि मैं बात कर रहा था सहयोगियों की, तो भारत के सहयोगी जो भी हैं, जो भी कोई भारत को सहयोग करते हैं, वो वृश्चिक की राशि है और वो है मंगल की। मंगल यहाँ बैठा हुआ, तो हम बगैर, चूँकि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो इसलिए बगैर धन संपत्ति खर्च किए हुए हमको यह नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके अंदर कोई है, तो इसके अंदर देखिए कि तो राजयोग पड़ा हुआ है, चूँकि ये जो अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव है, ये नवम राशि है, तो ये धनु राशि है जो कि गुरु की राशि है। और गुरु देखिए यहाँ पर छठे में आके बैठा हुआ है, तो ये विपरीत राजयोग बन रहा है। अष्टम भाव का स्वामी छठे में आकर के बैठा हुआ है, इसका मतलब शत्रुओं के ऊपर भारत सदैव से विजय प्राप्त करता आया है और करता ही रहेगा, उसको कोई हरा नहीं सकता है, और हमेशा शुभ शक्तियों से हराता है। शुभ शक्ति मतलब भारत के जो यहाँ पे शुभ नागरिक हैं, जैसे हिंदू संस्कृति है, हिंदू नागरिक है, हिंदू सभ्यता है, वो अच्छे के लिए और अच्छे लोगों के द्वारा ही इसको दबा लिया जाता है और जीत होती है। बुरी शक्तियों के द्वारा यहाँ पर हमको फल नहीं मिलता है, हम अच्छी शक्तियों से ही जीतते हैं, तो ये हमारी हमेशा जीत का कारण है। हालांकि इसकी डिग्रियां बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने में देर बहुत लगा देते हैं। हम बहुत बार सोचते ही रहते हैं और उसके बाद में होते हैं। तो इसको हमें बढ़ाने के लिए, चूँकि गुरु है यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर शिक्षा दीक्षा, भारतीय जो शिक्षा दीक्षा है उसको बढ़ानी पड़ेगी। भारत की जो पद्धति की है, गुरुकुल की पद्धति की जो शिक्षा दीक्षा है, जो प्राचीन भारत की संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने पे हमारा ये गुरु स्ट्रांग हो जाएगा और फिर भारत अपने शत्रुओं के ऊपर बहुत तेज़ी से अपना वो कर लेगा, विजय प्राप्त कर लेगा। तो ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक और इसके अंदर खास बात है, गुरु चूँकि बैठा हुआ है शुक्र की राशि के अंदर, यहाँ पे तुला जो है शुक्र की राशि है, तो वैसे ही शत्रुता है इसके अंदर, तो इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। शत्रुओं के ऊपर बहुत तेज़ी से विजय प्राप्त की जाती है, अपने शत्रुओं को देख करके छोड़ता नहीं है। देर जरूर लगा लेता है क्योंकि इसकी डिग्रियां यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो देर जरूर लगती है, परंतु वो अपने शत्रुओं को छोड़ता नहीं है, यह बात पक्की है। तो ये तो एक विपरीत राजयोग बन रहा है। दूसरा यही जो है ये लाभ का भी स्वामी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है ये इसकी मीन की राशि, ये भी गुरु की राशि होती है, तो मीन की राशि जो है वो भी गुरु की राशि है, तो ये भी इससे कनेक्टेड है। ये जो है इसका ये जो लाभ का स्थान जो है, ये लाभ वाला स्थान भी इस जो है ये वाले जो छठे भाव से कनेक्टेड है। तो इससे कनेक्ट हो जाने की वजह से क्या हो गया, हमको लाभ कहाँ से प्राप्त होता है, हमें शत्रुओं पे विजय प्राप्त करके हम लाभ मिलता है। हम जब जब शत्रुओं का संहार करेंगे हम लाभ में रहेंगे और संग में हमारी आयु भी बढ़ेगी। जितना हम शत्रुओं का नाश करेंगे उतनी ही हमारी आयु बढ़ेगी, हमारे देश की उतनी ही आयु बढ़ेगी, उतनी ही शक्ति उसकी बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये जो है अष्टम भाव ये आयु का कारक है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं इसका कर्म का जो स्वामी जो है, जो इसका कर्म क्षेत्र है, उसके कर्म का स्वामी कहाँ पर गया हुआ है। इसके कर्म का, इसके पिता भाव का स्वामी जो है वो शनि है, वो भी इसका तृतीय भाव में गया हुआ है, पराक्रम के भाव में गया हुआ है। तो और उसकी डिग्रियाँ भी आप यहाँ पर देखिए, इसकी डिग्री हो गई 20, ये 20 डिग्री का हो गया यहाँ पर। तो डिग्रियाँ इसकी ज़्यादा हो गई हैं इसकी, तो इसकी थोड़ी सी डिग्री इसकी ठीक करने की आवश्यकता है, इसकी शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कर्मठता में
और अपने इसका जो अपना पितृ वाला यहाँ पर भाव है, तो इसके अंदर देश की किसी की भी है तो उसके अंदर पितृभाव जो है वो सिर्फ हमको ऐसे समझना चाहिए जैसे कि इसके संचालन करने वाले जो लोग भाग हैं, जो इसको संचालित करते हैं, जो बैठे हुए हैं जो भी बड़े पदों के ऊपर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी और कोई भी है, तो वो लोग हालांकि हैं तो काफ़ी कठोर किस्म के, परंतु चूँकि उनकी डिग्री ज़्यादा है और पराक्रम में थोड़ी सी कमी आ जाती है, इसलिए वह पूरा कार्य भारत के देश का पूर्ण सारा कार्य करके नहीं दिखा पाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि मजबूत होना पड़ेगा। जो भारत के शासक हैं वो जब मजबूत होंगे तब इसका जो कार्य है वो बन पाएगा। तो ये हमको यहाँ पर इससे समझ में आ रहा है, और वो हमने पिछला इतिहास में भी देखा हुआ, उससे समझ में हमको आ रहा है, वो सारी की सारी बातें हमको समझ में आ रही हैं। अब इसी के साथ में हम देखते हैं कि भारत के जो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये चौथा भाव है, ये मातृ कारक भाव होता है ये, और ये अपने यहाँ पर माता कही हुई है। सूर्य की यहाँ पर राशि है, इसके अंदर सिंह राशि है। सूर्य तो फिर से इसी में बैठा हुआ है। भारत की बड़ी अच्छी युति है, 1 2 3 4 5 ग्रह एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। 5 ग्रहों का पूरा जोड़ा बना हुआ है यहाँ पर। तो बड़ा अच्छा इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बड़ी अच्छी ये चीज़ है कि 5 ग्रह जो हैं इनका यहाँ पर जोड़ा बना हुआ है। ये बड़ी अच्छी यहाँ पर वो है। तो एक हम इसको देख लेते हैं। देखिए 5 यहाँ पर बने हुए हैं, ये 5 का यहाँ पर जोड़ा बना हुआ है, ये बड़ी अच्छा बात है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर ये देखिए, ये जो हाँ हम इसकी चर्चा कर रहे थे चौथे भाव की। तो चौथा भाव चूँकि मातृ कारक होता है, तो यहाँ पर यदि हम ये सरकार को समझें तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये यहाँ की जनता का हो गया। ये जनता वाला घर, जो अपने घर और अपने जनता का, ये हम इसको घर समझ सकते हैं। तो ये सूर्य का घर है, तो उनकी हमेशा, चूँकि सूर्य का घर है तो उनकी चलनी हमेशा चाहिए, लोकतंत्र की ही यहाँ पर चलनी चाहिए, परंतु क्यों नहीं चल पा रही? क्योंकि 27 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री में पूरा ख़त्म हो जाता है, या 28 का हो गया। तो यही कारण है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जनता कई बार कमज़ोर सी साबित हो जाती है। जो यहाँ की मूल जनता है, खासकर जो हिंदुओं वाली जो आबादी है, वो क्यों कमज़ोर पड़ जाती है? वो इस सूर्य के कारण ही कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए यदि हमारे यहाँ पर हम देखते हैं जगह जगह पे शनि के तो बहुत मंदिर बना रखे हैं, जगह जगह सड़कों के किनारे शनि की तो बहुत पूजा होती है देश के अंदर, परंतु सूर्य की पूजा भी बढ़ानी चाहिए। सूर्य के लिए भी जो उपाय हो सकते हैं, सूर्य को जल देना, सूर्य के मंदिर यदि यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे या सूर्य की होगी, और यदि लोग बाग अपने जो भी सरकारें हैं उनके अंदर पूरा का पूरा, क्योंकि सूर्य जो है राजा का, पिता का, इनका भी कारक होता है। तो यदि अब जैसे लोग अपने देश के जो राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए उन्हें गाली बकते रहते हैं, तो उनकी खुद की शक्ति कम होती है। यह कार्य नहीं होगा तो सूर्य की शक्ति बढ़ेगी। अपने देश के राष्ट्राध्यक्षों को और इन सबको गाली नहीं देनी चाहिए, वरना उनकी स्वयं की शक्ति कम हो रही है, क्योंकि सूर्य की शक्ति कम होती है उससे। तो चूँकि आपके लिए उनकी शक्ति जब ही बढ़ेगी जब वो अपने राष्ट्राध्यक्षों को सपोर्ट करेंगे पूरी तरह, जनता यदि उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पे हम देखते जनता खड़ी नहीं होती है, तो इसीलिए भारत देश पीछे हो जाता है, और वो यहाँ दिखाई भी दे रहा है। तो चूँकि सूर्य ही है आपका, तो आपको तो शक्ति मिलती ही है, आपको सिर्फ इसी से ही है। सूर्य आपका चूँकि खुद का जनता के लिए यही वाला घर है, तो इसलिए उसको मिलेगी उसी से। तो अगर अपने देश के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में यदि खड़ी दिखाई देगी तो निश्चित तौर के ऊपर जनता की ताकत बढ़ेगी, जनता की बढ़ेगी तो देश की ताकत भी बढ़ेगी। ये हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। और सूर्य मंदिरों का ज़्यादा प्रभाव करना चाहिए। शनि के ज़्यादा मंदिर हैं, शनि के भी ज़रूरी हैं, परंतु सूर्य के, शनि के कम नहीं करने चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शनि जो है ये यहाँ पर 9वें भाव का भी है। 9वें भाव का भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, 9वें भाव का भी स्वामी है यहाँ पर। ये उसके अंदर 10वीं राशि ये बैठी हुई है, वो और वो शनि की होती है। 10 मतलब मकर, और ये 9वें का भी भाव स्वामी है, 9वें का, और यहाँ पर ये 10वें का भी है। दोनों का स्वामी होकर के यहाँ पर शनि ये यहाँ पर बैठा हुआ। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये जो है
भाग्य स्थान का भी है, तो भारत का भाग्य हम पलटेगा इसी से ही, तो वो खैर अच्छा है, वो भी अच्छा है, परंतु संग में सूर्य की भी उपासना यहाँ पर बढ़नी चाहिए, उससे जनता की भी ताकत बढ़ेगी। और अब इसी पत्रिका के अंदर अभी हम और इसको भी देखते हैं, शत्रुओं के उसमें देखते हैं कि क्यों शत्रुओं का ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये शुक्र की राशि है। तो शुक्र हालांकि शत्रुओं छठे भाव के अंदर का जो शुक्र होता है वो बहुत कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ एक विलासिता उसको ख़त्म कर देती है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर जितनी बार भी ऐबदारियाँ हैं, शराब के ठेके हैं और कोई नशे के ठेके हैं और कोई ऐब है, ये सारे के सारे देश में बंद होने चाहिए। तो उससे अपने आप ही देश की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे शत्रु इसी से ही बढ़ते हैं। यही हमारा असली शत्रु ही है, विलासिता, क्योंकि ये यहाँ पर ये दूसरे भाव का भी स्वामी है, तो हमारी तो आत्मा ही, और यहाँ राहु बैठा हुआ है तो हमारी तो आत्मा ही ये है, तो वो विलासिता में ही सारी की सारी खर्च हो रही है। तो यदि हम इन सब चीज़ों को, विलासिताओं के ऊपर यदि हम कम करेंगे, गुरुकुल खोलेंगे, तपस्वी जीवन लोगों का होगा, और क्या कहते हैं ना, जो नशे जो है, नशे किसी भी तरीके के हों, वो यदि बंद किए जाएंगे तो हमारा यहाँ पर शत्रु वाला जो भाव है कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर हो जाएगा तो हम हमेशा ही आगे बढ़ जाएंगे, और हमारे भारत की जो है जीवन भी आगे बढ़ेगा, भारत भी और आगे बढ़ेगा, उसकी जीवन, उसका काल, जो लोग कहते हैं भारत क्या अब समाप्ति की ओर है, तो ऐसा नहीं होगा, भारत बहुत आगे बढ़ेगा। सिर्फ शत्रुओं का ध्यान रखना, क्योंकि ये शत्रुओं से ही हो रहा है। अब आइए यहाँ पर हम देख लेते भारत की संपत्ति और ज्ञान के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये उसका बुध स्वामी है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। भारत के पास में ज्ञान शक्ति बहुत है, भारत के पास में संपत्ति बहुत है, क्योंकि बुध यहाँ पे पूरे डिग्री का होकर के बैठा हुआ है। ये इसका और इसका दोनों भाव का स्वामी है, दोनों भाव इसी के हैं, ये वाला और ये वाला, ये पंचम भाव, और ये संतान की भी कोई कमी नहीं है, आबादी खूब है, इसीलिए क्योंकि बुध आपका बहुत अच्छा है, इसलिए इसकी कोई हमारे पास दिक्कत नहीं है, कभी भारत के अंदर इस चीज़ की समस्या नहीं होने वाली है। ये दोनों के दोनों हमारे अपने आप ही बढ़ते ही रहते हैं, तो इसका कोई वो नहीं। हालांकि यहाँ मंगल बैठा हुआ है तो संपत्ति बहुत तेज़ी से खर्च कर देता है, तो कई बार भारत ऐसी, क्योंकि ये जो है मंगल यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी होकर के बैठा है, ये देखिए 12वें भाव का स्वामी है, तो 12वें भाव का होकर के बैठा हुआ, तो संपत्ति को बहुत जल्दी खर्च कर देता है, ख़त्म हो जाती है। भ्रष्टाचार में या किसी में भी बहुत तेज़ी से, कभी मंगल है तो बहुत तेज़ी से खर्च करता है, कभी भ्रष्टाचार होता है तो बड़ी तेज़ी से संपत्ति लुट जाती है हमारी। तो वो सब होगी सात्विकता से, लाभ हमारा होता है सात्विकता से। तो यदि हम सात्विकता की तरफ जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर लाभ स्थान का स्वामी है, और शत्रुओं पर जितना ज़्यादा विजय प्राप्त करेंगे, शत्रुओं के बारे में दीर्घ सूत्रता नहीं करेंगे, शत्रुओं के ऊपर जल्दी कार्रवाई करेंगे, तो ये हमारा सारा काम हो जाएगा। जो भी शत्रु हो, चाहे आंतरिक शत्रु हो, चाहे बाहरी शत्रु हो, क्योंकि यहाँ पे शत्रु, ये देख लीजिए 7वां घर है और ये शुक्र है, ये शत्रु भाव का है, तो ये कई बार घर के भीतर भी शत्रु देता है। विलासिता मतलब आप में स्वयं में ही आ जाते हैं, तो आपके स्वयं में, इसलिए देश के भीतर ही शत्रु हो सकते हैं और हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। तो इससे निपटना है, इससे बचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देश के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर अभी तक हमने देखा भी है, और ये कुंडली में भी दिखाई दे रहा है इसके अंदर। अब इसकी थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा और कर ली जाए, ये जो हमारे सहयोगियों का क्या रुख रहता है, जो भारत के सहयोगी हैं, क्योंकि ये सहयोगियों का है, ये क्योंकि ये यहाँ पर ये 7वां भाव है, तो सहयोगियों का भाव है, ये मंगल का भाव है। तो हमें हमेशा सहयोगी तभी प्राप्त होंगे जब हम कुछ उनके लिए कुछ हम देंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो जैसे जैसे हमारी एसेट्स बढ़ेंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारे सहयोगी बढ़ते जाएंगे, तो हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी, तब हमको ये मिलेंगे। हालांकि हमें सहयोगी बहुत तेज़ी से मिल जाते हैं, क्योंकि मंगल है यहाँ पर, मंगल की थोड़ी सी डिग्री भले ही कम हो, परंतु देश के अंदर खूब बजरंगबली के मंदिर हैं, तो इसलिए सहयोगियों की कोई कमी नहीं रहती है, सहयोगी जल्दी मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे चूँकि केतु बैठा हुआ है, इसलिए हमको सहयोगी भी बड़े विचित्र तरह के हो जाते हैं, या वो कई बार विचित्र व्यवहार कर देते हैं हमारे सहयोगी। जैसे कि हमने देखा कई बार रूस ने भी हमारे साथ में कई बार
अच्छा करते करते कुछ गड़बड़ कर दिया, अमेरिका ने कुछ करते करते कर दिया, तो परंतु उसका अंत हमेशा सही होता है, क्योंकि वो कैसा भी करें हमारे को उसका लाभ ही लाभ होता है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा इसका भाव है। तो ये हमने देखा, तो एक थोड़ी सी संक्षिप्त सी हमने थोड़ी सी यहाँ पर एक चर्चा करी है। फिर एक दिन और थोड़ा सा बैठेंगे और इसकी पूरी चर्चा और बाकी जो घर रह गए उनकी और चर्चा करेंगे। भारत के भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, भारत के भविष्य के लिए सरकार को मजबूती से निर्णय लेने चाहिए और आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के शत्रुओं से तेज़ी से निपटना चाहिए, क्योंकि जितना दीर्घ सूत्री बनेंगे ना, क्योंकि ये गुरु यहाँ पर डिग्री ज़्यादा है तो दीर्घ सूत्रता लाता है। तो हम जितना शत्रुओं के मर्दन में देर लगाते हैं हमारा लाभ कम होता है, क्योंकि इसी से हमें लाभ मिलेगा, शत्रुओं के मर्दन से लाभ मिलेगा, क्योंकि ये घर दोनों के दोनों मिले हुए हैं। तो हमको इसी से लाभ हमको प्राप्त होगा और इसी से भारत की आयु भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, भारत का अपने आप ही हमारा वो बढ़ता है। और ये चूँकि गुरु सात्विकता को लाता है, तो इस देश के अंदर सात्विकता के लिए हिंदुत्व की संस्कृति को, हिंदुओं को आगे बढ़ाने से, हिंदुत्व की संस्कृति को आगे बढ़ाने से ही देश आगे बढ़ेगा और देश लाभ में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु है, गुरु सात्विकता को प्रदान करता है और वो सात्विकता हिंदुत्व की संस्कृति से ही आएगी। तो हिंदुत्व की संस्कृति को आगे बढ़ाने पर ही हमको यह सब कुछ मिलेगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखने वाली है। और चूँकि यहाँ पर जो दूसरा जिसके घर में बैठा हुआ है वो भी हमारा, चूँकि इसके अंदर शुक्र बैठा हुआ है, तो इसके अंदर ही आंतरिक शत्रु ज़्यादा करके आ जाते हैं, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। अब थोड़ा यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि भारत की लग्न में थोड़ा सा क्या एक और गड़बड़ दिखाई दे रही है। वो हमको ये दिखाई दे रही है कि भारत की लग्न में राहु आकर के बैठा हुआ है, और ये जो राहु है ये बड़ा ही इसकी वजह से बड़ी गड़बड़ है। कारण क्या है, राहु जहाँ पर भी बैठता है उस घर को वो बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो इसलिए भारत की जो आत्मा है, भारत की आत्मा क्या है, भारत की आत्मा हिंदुत्व, भारत की आत्मा हिंदू। तो ये राहु उनको समाप्त कर रहा है, भारत की आत्मा को धीरे धीरे खा करके ख़त्म करता जा रहा है, या वो दिखाई नहीं देती। अगर वो होती भी है तो भारत की आत्मा, चूँकि भले ही हिंदू राष्ट्र है उसके बावजूद भी वो हिंदू राष्ट्र की तरह नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये एक बादल की तरह से होता है, इसने इसको ढक रखा। तो इसके ढकने की वजह से क्या होता है कि हमको वो दिखाई नहीं देता, हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता है कि वो हिंदू राष्ट्र है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि चूँकि ये राहु से छुपा बैठा हुआ है, तो इसके लिए हमको ये करना होगा कि इसको हमें करने के लिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी, ताकत बढ़ाएंगे और हिंदुओं की तरफ ही, थोड़ा सा हिंदुत्व की तरफ ही यदि झुक कर के चलेंगे, तब भारत का जो है वो आत्मा निखर करके आएगी, तब भारत पूरी दुनिया में निखर करके आएगा। वरना क्या है, भारत इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता, लोग समझते हैं अरे भारत क्या है, भारत तो कुछ भी नहीं है। उसका कारण ये है कि भारत की आत्मा में ही राहु बैठा हुआ है, इसलिए भारत भारत होकर के भी किसी को कुछ दिखता नहीं है, सबको ये लगता है बेकार का राष्ट्र है, काय का राष्ट्र है, कुछ नहीं है। तो उसके पीछे राहु है। तो हमको इस चीज़ को समझना होगा, या तो दोबारा से भारत का जन्म किया जाए, कि दोबारा से भारत को दोबारा से हम सोच लें कि भैया भारत को फिर से पुनर्जन्म करना है, फिर से भारत का फिर से एक जन्म कर दिया जाए, फिर से ऐसी कोई तिथि निकाल करके और फिर से उसका किया जाए मुहूर्त। या फिर उसका सबसे बढ़िया यही है कि हम भारत के लिए ताकत से कार्य करें और जो भी गंदी शक्तियाँ हैं उनको उनका साथ ना दें, ना जो इंटरनली हैं जो या एक्सटर्नली हैं, जो भी गलत शक्तियाँ हैं, कोई ये गलत शक्तियों से आगे बढ़ता है, तो जो भी अधर्मी शक्तियाँ हैं, विधर्मी शक्तियाँ हैं, उनका हम साथ नहीं दें। यदि नहीं देंगे तो राहु अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। अगर हम अधर्मी और विधर्मी शक्तियों को आगे बढ़ाते हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु अगर देश के अंदर उसको बढ़ावा दिया जाता है किसी भी तरह से, यदि अगर उनको बढ़ावा दे करके चलते हैं, चाहे उनके हम कुछ भी अल्पसंख्यक कुछ भी खोल दें या कुछ भी हम अल्पसंख्यक संस्थान कुछ भी उसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो राहु की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि विधर्मियों से इसकी शक्ति बढ़ती है, तो उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और भारत उतना ही चला जाएगा। उसको जितनी जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित करके हम लाएंगे, उतनी जल्दी इसकी आत्मा निखर करके आ जाएगी। ये राहु फिर कुछ नहीं कर पाएगा। हमें सात्विकता की ओर ही चलना होगा, तभी ये बात बनेगी। अगर हम विधर्मियों की ओर ऐसे करते हुए चलेंगे,
और गाय का सम्मान नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो इस हिसाब से फिर वो धर्म की हानि होगी, धर्म के रास्ते पे नहीं चलेंगे, विधर्मियों के रास्ते पे चलेंगे, तो फिर हमारी आत्मा समाप्त हो जाएगी, भारत ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भारत की आत्मा ही हिंदुत्व है, हिंदुत्व ही खत्म हुआ तो खत्म हो जाएगा पूरा राष्ट्र। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये राहु बैठा हुआ है इसीलिए। और ये यहाँ पर जो ये जो हमारा जो अष्टम भाव है, जो सहयोगी है, इसके अंदर सहयोगी हमारे बाहर के भी हो सकते हैं, आंतरिक सहयोग हमारे जनता के भी हो सकता है, जनता को भी हम सहयोगियों के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। तो वहाँ बैठा हुआ केतु, इसलिए यहाँ की जनता बहुत मूर्खता के रूप में काम करती है, उसे ये नहीं दिखाई देता कि हमें किस तरफ काम करना है कि जिससे कि हमारी ये लग्न आगे बढ़े, हमारी अपनी आत्मा जीवित रहे। इसलिए यहाँ की जो हिंदू ही जनता है वही इसी देश का नाश करने में लगी रहती है, सारी जनता इसी के पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि केतु मूर्ख जनता है, ये इसी से समझ में आ रहा है। मूर्ख सहयोगी हैं इसके, उनको ये नहीं दिखाई देता, बाहर के सहयोगियों को भी ये नहीं दिखाई देता कि आप किस तरह का यहाँ पे काम करो, आप यदि भारत को नष्ट करोगे आप स्वयं नष्ट हो जाओगे। तो ये इसकी वजह से ही है, क्योंकि हमारी लग्न की पत्रिका के अंदर ही बड़ा दोष है, और उसके लिए बड़ी समझदारी से, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमको भाग्य से मिली हुई है तो उसको हम अपने पुरुषार्थ से ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कर्म अपनी जगह, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो कर्म प्रधान है। तो यदि हम अच्छे कर्म सब लोग करना शुरू कर दें सब कुछ ठीक हो जाएगा, पत्रिका क्या करेगी उसके अंदर है। तो हमें भाग्य के ऊपर ज़्यादा ना करके अपने कर्मों पे करें, और हम क्या भाग्य के ऊपर ही चल रहे हैं, हमें कर्म करने नहीं है, तो इसीलिए सारी की सारी समस्याएं इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। एक और बात है, चूँकि सारे के सारे आप ये देखिए, ये पूरे राहु केतु के इस तरफ ही सारे के सारे ये ग्रह बैठे हुए हैं, आप देखिए सारे सारे ग्रह इसी तरफ है, इस साइड में सारे के सारे बैठे हुए, तो एक ही घर में बैठे हुए हैं, दो एक दो तीन ही में ही है, यहाँ तो राहु केतु बैठे हुए, बाकी है ही नहीं। और केंद्र में भी कोई नहीं है सिवाय राहु केतु के अलावा, केंद्र भी पूरा पूरा खाली है, आप ये देखिए केंद्र में कोई नहीं है। तो इससे क्या, भारत की शक्ति कमज़ोर है। अब ये पता नहीं किन विधर्मियों ने ये देख करके मुहूर्त बनाया था भारत का कि इस दिन और इस समय पे इसको आज़ाद करना है, कौन विधर्मी थे, और वो अच्छा ज्ञान भी रखते थे, विधर्मी होने के बावजूद भी उन्हें ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान था, कि जिन्होंने ये मुहूर्त निकलवा करके और भारत का उस दिन और उस समय में उन्होंने उसका आज़ादी दिलवाई, और उसका निर्माण मतलब इसकी स्थापना करवाई, एक तरह स्थापना का पत्थर रखवाया उसका। तो भारत की स्थापना बड़ा गलत है, इसकी या तो पुनर्स्थापना करनी चाहिए, वरना बड़ा गलत है। इसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई भी केंद्र में नहीं है, सबके सब इधर आके बैठे हुए हैं। अगर इधर आके बैठते इस वाले इन दो में तो शक्ति बढ़ जाती, क्योंकि ये आपके त्रिकोण में आ जाते, ये दो त्रिकोण होते हैं, एक ये त्रिकोण है एक ये त्रिकोण है, तो यहाँ आकर के बैठते तब भी कुछ होते, परंतु वो तो ऐसा इधर बैठे हुए हैं। तो ये बताता है कि बगैर आपके कर्म किए हुए कुछ नहीं मिलने वाला। और चूँकि हम तो कर्महीन हो गए, क्योंकि यहाँ तो ये शत्रुता ही हमारी विलासिता है, क्योंकि हमारी आत्मा ही विलासिता की है। आप ये देखिए ना, ये हमारी आत्मा जो लग्न है, लग्न के अंदर कौन सी वो राशि है, वो शुक्र की राशि है, वृषभ की राशि है, ये वृषभ की राशि है, इसके अंदर ये वृषभ की राशि हमारे पास में बैठी हुई है। तो ये वृषभ की राशि हमारे पास में है, तो वृषभ क्या है, वो तो शुक्र की राशि है। तो शुक्र क्या है, शुक्र तो विलासिता लाता है, तो विलासिता में डूबे हुए हैं, और अपने बस खान पान मौज मस्ती करना, इसी में सब लोग डूबे हुए हैं। भारत के जो शासक हैं वो भी ऐसे ही हैं, जनता भी ऐसी है, सब एक से ही है। तो इसीलिए हम डूबते चले जा रहे हैं। तो अब ये इसीलिए हमको अपनी अगर बचाना है, तो भारत की आत्मा को, भारत को बचाना है, तो ये चूँकि यहाँ पर ये काल सर्प योग भी बन रहा है, क्योंकि ये सबके सब एक ही तरफ आके बैठ गए। तो इसलिए या तो इसका पुनर्स्थापना की जाए, अथवा तो बड़ा इसके अंदर बड़े वैसी पत्रिका हमको दिखाई दे रही है, और इसमें काल सर्प योग भी है। तो अगर जो कुछ होता भी है तो वो भी इसके अंदर हो नहीं पाता है, तो काल सर्प दोष का भी इसके अंदर लगता है, और उसका भी कुछ करना चाहिए, और ये किसी अच्छे उसमें, और या तो हमको तो यही समझ में आता है कि इसकी पुनर्स्थापना करा ली जाए भारत की दोबारा से, तो संविधान की एक नया उसका किया जाए, नए तरीके से फिर से नया संविधान, नई विधान, नया सब कुछ, तो फिर इसके अंदर बात बनेगी। क्योंकि इसका तो मुहूर्त ही इसका बहुत गड़बड़ आ हुआ है, क्योंकि इसमें तो काल सर्प दोष भी है। ये तो सारे के सारे राहु केतु के एक तरफ जाके बैठे हुए हैं, और चूँकि ये जो है इसके अंदर वो हालांकि इसके अंदर थोड़ा उल्टा है, परंतु फिर भी ये है तो बहुत ही खतरनाक ये भी योग है। इसलिए जो भी कुछ अगर इसमें कहीं शक्ति भी दिखाई देती है, वो शक्ति भी समाप्ति की ओर जाती दिखाई देती है। तो इसलिए थोड़ा सा
इस सब के ऊपर सभी को विचार अगर करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज थोड़े सी इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देते हैं। आगे फिर कभी इसके ऊपर फिर आगे विस्तृत तौर के ऊपर इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। भारत का स्वाधीनता दिवस भी है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर यदि चर्चा कर ली जाए तो अच्छा लगता है। इन सब के ऊपर चर्चा करी, बहुत अच्छा लगा। जय सिया राम।